हमके सीने से लगा लाए पिया, प्यास हमरो बुझा दाए पिया। तड़प रही थी सैया लेके मन में एगो आस, गाना करती आ गई सैया जी तेरे पास। हो आके सीने से लगा लाए पिया, प्यास हमरो बुझा दाए पिया। आके सीने से लगा लाए पिया, प्यास हमरो बुझा दाए पिया। नमस्कार, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, आज एक ऐसे कलाकार से जो मैं मिलाना चाहता हूँ, जो अभी उसकी शुरुआत है, लेकिन आवाज़ की दुनिया में कहा जाए दोस्तों, तो बहुत ही सुरीली आवाज़ है। और आज उसका एक सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ है रेनू रिकॉर्डिंग स्टूडियो बहादुरगंज में। आज मैं उससे आपको मिलाना चाहूँगा और उस बच्ची को सपोर्ट करने वाले एक महागुरु बोलूँगा। बहुत अच्छे टीचर हैं वो और सरकारी टीचर हैं, लेकिन उनका एक मकसद है, एक ख्वाहिश हमेशा रही है कि गरीब बच्चों को मैं ऐसे लेवल पे लेके जाऊँ ताकि लोग कहें कि हाँ, किसी को ज़ीरो से हीरो कैसे बनाया जाता है। और आज तक देखा गया है कि लोग हीरो को ही हीरो बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन मार्शल में ऐसी कुछ बातें हैं, ऐसी अद्भुत चीज़ें हैं, जो अच्छे-अच्छे बच्चों को, अच्छे-अच्छे कलाकारों को ज़मीन से आसमान का सफ़र तय कराने का हमेशा प्रयास उनका रहा। और उनके मुख से मैं कुछ बात सुनना चाहता हूँ और अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि उनकी सोच पब्लिक के प्रति क्या है, उन गरीब बच्चों के प्रति क्या है। बिल्कुल उनसे आपसे मैं मिलाना चाहूँगा, तो आइए मिलाते हैं उनसे। तो सर, ताज़ा न्यूज़ 99 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, मैं आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें सुने हैं कि हमेशा आप गरीब बच्चों का बड़ा योगदान करते हैं और जो संगीत के दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, काफ़ी आपका सपोर्ट रहा। तो सर, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, किस तरीके से बच्चों का आप सपोर्ट करते हैं सर? सर, मैं राजेंद्र प्रसाद राव, जी। प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय रहजनिया, जनपद मऊ से हैं। अच्छा जी, अच्छा। और विशेष करके बच्चों के अंदर एक अद्भुत क्वालिटी होती है। सभी बिल्कुल, बच्चों के अंदर क्वालिटी होती है। जी। और एक टीचर का उद्देश्य होता है कि उन बच्चों की क्वालिटी को परखे और उसके अकॉर्डिंग बच्चे को अगर अवसर मिले तो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। और मेरा मकसद ये है कि हमारे विद्यालय में कमज़ोर बच्चे, गरीब के बच्चे हैं, जी, तो उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा के साथ-साथ जो संज्ञान सहगामी क्रियाएँ हैं, बिल्कुल। बिल्कुल जो उनके अंदर बच्चों के अंदर जो कुछ सीखने की कला है, उसको हम निखारने का प्रयास करते हैं। ये जो बच्ची है बहुत बढ़िया, इसकी आवाज़ मैं बचपन में देखा था, जब प्राइमरी में पढ़ती थी। जी। तो 2-3 में ये बच्ची बड़ा अच्छा कविता वगैरह गा लेती थी, तो मैंने सोचा कि इसको निखारने की ज़रूरत है। बिल्कुल अब मैं सर, वही जी। प्रयास कर रहा हूँ कि यह बच्ची सफल हो जाए, ऐसे तमाम बच्चे हैं, उनको हम निखारने का प्रयास करते रहते हैं। जी। और सर, सुनने में ये भी आया है कि आप गाना भी लिखते हैं, राइटिंग भी करते हैं, बहुत अच्छा। जी, यह गीत हम नहीं लिखा है और अच्छा, ढेर सारी गीतें हमारी हैं, कविताएँ हैं, बाल कविताएँ भी हैं अच्छा। और राज्य स्तर पे हमारी 3-4 किताबें भी प्रकाशित हैं। अच्छा, मतलब बुक भी लिखते हैं आप? जी हाँ, किताबें भी हैं। अच्छा, किताब का क्या नाम है सर? थोड़ा सर, बताइए। अभी जो संस्मरण भी हमारी किताब आई है। जी, जैसे हम संस्मरण लिखते हैं, अपनी आत्मकथा का थोड़ा-सा अंश जो उसमें होता है, जी। वह भी हम किताब में लिखे हैं। और अतीत के चलचित्र में वो है। और उसके बाद पर्यावरण निवारण पे हमारी कविता बहुत 2-3 कविताएँ आई हैं, जी। प्रकृति के आंगन में। तो वहाँ उसमें भी हमारी तमाम कविताएँ हैं। और बेसिक विद्यालय में भोजपुरी क्षेत्रीय भाषा में जो सिखाने के लिए जो किताबें हैं, जी। उसका कक्षा 1 और 2 का हिंदी अनुवाद, हिंदी को जो हमने भोजपुरी में अनुवाद किया है, वो अच्छा। किताबें हमारी क्षेत्रीय भाषा के रूप में विद्यालयों में आई हैं। जी। जी, क्योंकि भारतीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चों को उसके क्षेत्रीय भाषा में ज्ञान कराना है। जी। इसलिए हम क्षेत्रीय भाषा में हमारी सरकार जो उसको तब्दील कराई है भोजपुरी में, और अच्छा। उसको हम लिखने का काम किए हैं। ये सब उपलब्धियाँ हैं और हम जी। करते आ रहे हैं कि बच्चे हमारे आगे बढ़ें। अच्छा। और हमारा सपना यही है कि हमारे बच्चे जो हैं ज़ीरो हैं, उनको हमको हीरो बनाना है। हमारा जी, बस यही क्या हमारा बात है मकसद सर। यही है। सर, और हमें भी सुनने को मिलता है कि जो आपका बच्चों को पढ़ाने का तरीका है संगीत के माध्यम से, बड़ा अलग तरीके से आप पढ़ाते हैं बच्चों को कि मतलब जो सब्जेक्ट बच्चों को याद ना हो, अपने संगीत के माध्यम से संगीत में उन शब्दों को कन्वर्ट करके उनको पढ़ाने का आपने प्रयास किया, एक नई नीति आपने निकाला है।
तो वो किस तरीके से मतलब बच्चों को मतलब अकॉर्ड कराते हैं आप? सर वो तो मतलब नवाचार है अच्छा, और अच्छा। नवाचार का मतलब ही होता है कुछ नए आचार से, जो नए मतलब विधा आपके अंदर है, जो जी, बच्चा सीखना चाहता है उसको कैसे सिखा दें। जी, बच्चों को संगीत अच्छी लगती है तो संगीत के माध्यम से सिखा दें। जिस कविता को याद करने में हफ्तों लग जाते हैं, जी। अब मैं ऐसा नवाचार देता हूँ कि उसको बच्चे आधे घंटे में याद कर लेते हैं। क्या सबसे बात बड़ी है! उपलब्धि यही है, इसको नवाचार बोलते हैं। जी, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को बताना है, जी, तो बा उसको हम उसकी परिभाषा रटवाते हैं तो बच्चे कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। जी, पृथ्वी बीच में रहेगी तो कौन ग्रहण लगेगा, कौन छाया होगा? जी। अब बीच में अगर चंद्रमा है तो कौन है? इसके लिए मैं छोटा-सा एक दोहा दे दिया बच्चों को। अच्छा, अच्छा। जैसे सर आपको बता रहे हैं, जी, शशि शशि सविता बीच धरा उनकी रात। शशि सविता बीच धरा पूनम की हो रात। धरा की छाया पड़े शशि पर चंद्र ग्रहण कहलात, चंद्र ग्रहण कहलात। इससे बच्चों को आसानी से याद हो जाएगा कि पृथ्वी बीच में रहती है और उसकी छाया जब चंद्रमा पड़ने लगती है, जी। उस दिन पूर्णिमा की रात होती है, तो बच्चे आसानी से इसको सीख जाते हैं। जी, क्या बात है! बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके और जो आपका पढ़ाने का तरीका है और जो बच्चों को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है, बहुत ही अच्छा है और ऐसे समाज में ऐसे टीचर, महागुरु बड़ा कम मिलते हैं कि जो गरीब बच्चों को ऊपर तक लेके जाया जाए। तो बहुत ही आपकी सोच बहुत ही अच्छी है और मैं यही चाहूँगा कि आप इसी तरह सर गरीब बच्चों को प्रयास कर के आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि हमारे समाज का नाम रोशन हो और बच्चों का भविष्य भी उज्ज्वल हो। धन्यवाद। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके और थोड़ा-सा इनसे हम बात करना चाहेंगे जो ये बच्ची गाना गाती है सर ना? जी हाँ। तो आपका क्या नाम है बेटा? रानी राज, रानी राज, कहाँ से हैं आप? बड़ी रजनिया। बड़ी राजनिया से। हाँ, अच्छा ये गाना गाने का शौक कब से है आपको? मेरा गाने गाने का शौक बचपन से ही है। अच्छा, अच्छा। तो कितने साल से आप गाना गा रही हैं? 2 साल से। 2 साल से। तो मतलब पहले भी गाई थी गाना कि सर जब से मिले हैं तब से? जब से सर मिले हैं तब से। अच्छा, आपके गुरु कौन हैं? सर ही हैं? हाँ, अच्छा, गाना आपका कौन लिखते हैं? सर ही लिखते हैं। टोटल जितना भी गाना आज तक गाई हैं सर लिखते हैं। हाँ, अच्छा, ये जो गाना जो आज आपने गाया है स्टूडियो में, हाँ। उसको कौन लिखा है? सर राजेंद्र सर। राजेंद्र सर। उस गाने का थोड़ा-सा बोल मैं आपसे सुनना चाहूँगा। थोड़ा-सा उस गाने को एक बार आप बताएँ, जो गाना आपने गाई हैं। हाँ, गाना गाइए थोड़ा-सा। तड़प रही थी सैया लेके मन में ये गुआस, नाना करते आ गई सैया जी तेरे पास। हो हो हमके सीने से लगा ला ये पिया, प्यास हमरो बुझा ये पिया। सर, जो भी हम संगीत से करते हैं जी, जी। करना चाहते हैं, हाँ, ये मेरे सर का सपोर्ट है। अच्छा, अच्छा। इन्हीं का सब रहता है कि जी। मैं करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। अच्छा, अच्छा। हमेशा अगर ये आपको अपने सपोर्ट छत्र देते हैं छाया में हाँ, सपोर्ट करते रहते हैं। किसी भी एक चीज़ की कमी हो तो सर पूरा करने का हाँ, प्रयास करते हैं। पूरा करने का प्रयास भी करते हैं, पूरा भी करते हैं। जी, जी। नहीं मुझे मैं स्टूडियो में आया तो देखा बहुत अच्छा आपने गाना गाया स्टूडियो में बहुत अच्छा लगा और सर ने जो गाना लिखा है मुझे पता नहीं था कि सर लिखते भी हैं। जो शब्दों को ये एक लाइन में पिरो दिए हैं, शायद ही कोई राइटर उस तरीके से लिखे जो गाने में खूबसूरती होना चाहिए और अच्छा सॉन्ग है, ये भी नहीं है कि मतलब वल्गैरिटी है, अश्लीलता है। समाज में कुछ न कुछ लोगों को संदेश इस संगीत से आपको मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा है और इसी तरह आप सर के साथ लगे रहिए और आने वाले समय में चैनल बहुत बनाना। आप आगे जाएँगी। और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये गाना किस चैनल से लॉन्च होगा ये? एसडीएम सरगम सिंगिंग। एसडीएम? सरगम सरगम सांग, सांग सिंगिंग। नहीं सांग है। सर एक बार आप बताइए क्या नाम है एस चैनल का? एसडीएम सरगम सांग है। अच्छा, उस अच्छा। पे जो है कि जितने सामाजिक गीत वगैरह जितने भोजपुरी हैं, जी, वो जी। सब गीतें रानी का उसी पे जाता है। अच्छा, अच्छा। इसके साथ में कंबाइंड चैनल है हमारा ज्ञान से संबंधित ज्ञान, पीयूष, समग्र शिक्षा। अच्छा, उस अच्छा। पर भी रानी की जो कविताएँ हैं जी, जी। और बच्चों को मोटिवेट करने की जो कविताएँ हैं, वो जी। उस पे जाती रहती हैं। जी, जी। बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए और अच्छे तरीके से आप भी काम करिए सर के साथ और मुझे लगता है कि
जो जिस तरीके से आप संगीत को अच्छे तरीके से जो गाना आप गा रहे हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं, कम समय में आप बहुत आगे जाएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपसे बात करके सर।